आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल कनाडा कोरियन रशियन मीडिया ऑन इंडिया वर्सेस कनाडा कन्फ्लिक्ट। मतलब इस पर कोरिया का मीडिया कहता है, रशियन मीडिया कहता है और कनाडा का मीडिया क्या बोलता है। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का और इसका टाइटल है कनाडा कोरियन रशियन मीडिया एंड पीपल रिएक्शन ऑन इंडिया एक्सपेलिंग कनाडा डिप्लोमेट। तो चलिए भाई देखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस खबर की बड़ी चर्चा हो रही है और कोई भारत के हवाले से बात कर रहा है, कोई कनाडा के हवाले से बात कर रहा है। तो लेट्स सी कि कनाडा कोरियन और रशियन मीडिया जो है और लोग जो हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं इस पूरे विवाद पर। कुछ महीने पहले कनाडा में एक सिख सेपरेटिस्ट कैनेडियन की हत्या कर दी गई थी और इसे लेकर भारत और कनाडा दोनों कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। 배후로 인도를 지목하면서 외교 क्योंकि वो एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक वॉर में उलझ गए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इस घटना में भारत सरकार के शामिल होने का डाउट स्ट्रांगली जताया था। 캐나다인 하디프싱 니자르가 괴한이 쏜 총 मैं रिपोर्टर ली हॉ क्यों हूँ। 니자르는 인도 पास्ट में निज्जर सिखों के एक लीडर थे जिन्होंने भारत से स्वतंत्रता की वकालत की थी। जून में इंडो कैनेडियन हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में एक गनमैन ने गोली मारकर हत्या कर दी। 18 तारीख को लोकल टाइम पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये बताया कि इस घटना के पीछे असल में भारत सरकार थी। कैनेडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भारत सरकार और कैनेडियन नागरिकों की डेथ के बीच पोटेंशियल लिंक के क्रेडिबल एलिगेशंस की एक्टिवली जांच कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा कि यह संप्रभुता का अनएक्सेप्टेबल वायोलेशन है और उन्होंने पिछले G20 समिट में इस मुद्दे को सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ उठाया था। 때도 모디 인도 총리에게 이 문제를 직접 제기했다고 밝혔습니다. कनाडा में 1.4 मिलियन से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें से लगभग 7,70,000 सिख हैं। 1명이 시크교 신도로 추산됩니다. कैनेडियन इंटेलिजेंस और जुडिशियल अथॉरिटीज को न सिर्फ निज्जर बल्कि कनाडा में दूसरे सिख एक्टिविस्ट के लिए भी खतरे के बारे में पता था और उन्होंने कई चैनल्स के माध्यम से खतरे की चेतावनी भी दी थी। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के कमेंट के बाद कनाडा के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंट्री में स्टेशन्ड एक इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया 했습니다. 인도도 और भारत ने कनाडा से निकाले गए इंडियन डिप्लोमेट का वेलकम किया और यहाँ तक कि अपने सिटीजन्स को कनाडा में ट्रैवल वार्निंग भी दी। दोनों कंट्रीज के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस में तेजी से गिरावट के साथ व्हाइट हाउस ने कहा कि वो इस घटना से काफी ज्यादा चिंतित थे। 건에 깊은 우려를 표한다고 밝혔습니다. वॉशिंगटन पोस्ट ने ये एनालाइज किया है कि दोनों कंट्रीज के बीच डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बोझ बन गया है, जो अपने ट्रेडिशनल अलाय कनाडा और भारत, जिसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, उनके बीच टाइट रोप डिप्लोमेसी बढ़ गई है। 포스트지는 분석했습니다. KBS 뉴스 이하경입니다. मंगलवार को भारत ने हाई रैंकिंग वाले कैनेडियन डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने का फैसला किया। дипломата. Это произошло спустя несколько часов. और ऐसा कुछ ही घंटों बाद हुआ जब ट्रूडो ने वैंकूवर में सिख अलगाववादी हत्या में भारतीय कनेक्शन के संदेह में भारतीय डिप्लोमेट को कनाडा छोड़ने का ऑर्डर दिया। सोमवार को जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में कहा कि ऐसे क्लूज हैं जो ये बताते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। Быть ответственна за убийство Хардипа Сингха Ниджара, лидера СИК. सिख लीडर और कनाडा के नागरिक की जून में उस समय हत्या कर दी गई थी जब वो पार्किंग के बाद मंदिर जा रहे थे। руководимого им храма. भारत सरकार ने भारत आने वाले कैनेडियन सिटीजन्स का वीजा रोक दिया है। Ранее во вторник из страны был выслан और इससे पहले मंगलवार को एक कैनेडियन डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकाल दिया गया था और साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा में बढ़ती एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स के बारे में भी भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी। और दोनों कंट्रीज के बीच डिप्लोमेटिक वॉर तब शुरू हुआ जब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया और थर्सडे को उन्होंने भारत पर लगाए गए सारे ब्लेम को दोहराया है और भारत से इन्वेस्टिगेशन में कनाडा की मदद करने का रिक्वेस्ट किया। в расследовании этого दела. तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कैनेडियन कमेंट सेक्शन की ओर। तो सबसे पहले कार्ली डी 9279 ने लिखा है कि मैं एक कनाडा का सिटीजन हूं और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा सरकार इतना एम्बैरेसिंग है। शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं, शर्म किस बात की इसमें। उसके बाद अनिल टीजर ने कमेंट किया है कि अनफॉर्चुनेटली ट्रूडो ने अपना पर्सनल ईगो नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखा है, जिसके रिप्लाई में कोर्ट्स टू मूव ने रिप्लाई किया है कि एक्चुअली वो विवश है, ही इज बाउंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ खालिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। ये सब अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल पोजीशन को सिक्योर करने का खेल है।
मे बी इन फ्यूचर इवन ट्रूडो विथ ऑल कैनेडियंस विल रिपेंट। अगर रिपेंट करना होता तो ट्रूडो जो है ऐसे फैसले ना लेते। और बाउंड तो अभी है ना, बट इन्होंने जो ये पोजीशन क्रिएट किया है जहां पे ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वो तो उन्होंने खुद के इंटरेस्ट के लिए किया है ना। वो चाहते तो वो नहीं भी कर सकते थे। बट लोग अक्सर ये भूल जाते हैं that when you have snakes in your backyard, you can't just expect that it will bite only your neighbors. It will bite you also. हिंदी में बोलो तो जब अपने फायदे के लिए कोई आस्तीन का सांप पालता है तो आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को ही डसेगा, एक ना एक दिन वो आपको भी डसेगा। पाकिस्तान और ट्रूडो जैसे दल्ले को ये बात समझ में नहीं आता। उसके बाद विंटर नाइट ने कमेंट किया कि दिस विल हर्ट कनाडा इन लॉन्ग टर्म, जिसके रिप्लाई में केटी जेपी ने लिखा है कि यस, और ये इंडिया को भी लॉन्ग टर्म में हर्ट करेगा। नहीं। उसके बाद मिकी लायन 5527 ने कमेंट किया कि सैड डे फॉर कनाडा, ये देश गलत दिशा में जा रही है। उसके बाद यूजर PF8PC ने कमेंट किया कि प्राउड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद जैमिक 1714 ने कमेंट किया कि डियर इंडियंस, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आई स्टैंड विथ योर ग्रेट कंट्री। उसके बाद रॉयपी 6986 ने लिखा है कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा है कि ऐसे एलिगेशंस एक्चुअल खालिस्तानी टेररिस्ट एक्टिविटी से फोकस हटाने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, जो कि इंडिया के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट है। उल्टा कनाडा के हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फिगर्स ने ऐसे ग्रुप्स के लिए सिंपैथी दिखाया है। ऐसे क्रिमिनल्स को और उनके कई सारे रेंज ऑफ इलीगल एक्टिविटीज को सपोर्ट करना और अपने देश में जगह देना, ये कनाडा के लिए कोई नई बात नहीं है। पहला तो जो था, फर्स्ट पार्ट जो था वो स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट था, लेकिन जो लास्ट पार्ट की बहुत पहले से ही जो है कनाडा जो है ये करते आ रहे हैं, दैट जस्ट शोज इंडियाज बोल्ड फॉरेन पॉलिसी नाउअडेज। उसके बाद बैक टू द रूट्स 5509 ने कमेंट किया कि वो बोल रहे हैं कि एलिगेशन और फिर बोल रहे हैं कि इफ प्रूवन ट्रू, अगर ये सच साबित हो तो सब कुछ जो है गेसिंग गेम के ऊपर डिपेंडेंट है। कनाडा विल गेट स्पॉइल्ड बाय इट्स करंट डिस्पेंसेशन, आई एम डेड श्योर। मन बुद्धि नहीं यार, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने कनाडा को फंसाया है। अमेरिका ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तो वो भारत पर भी दबाव बढ़ाना चाहता था, क्योंकि भारत लगातार रशिया से तेल खरीद रहा था। अमेरिकी वार्निंग के बावजूद, अमेरिका के कहने के बावजूद अमेरिका को दो टूक जवाब दे रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए, अमेरिका पर मैं हमेशा कहता हूं, अमेरिका कभी भी भरोसे के काबिल नहीं। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं। अभी उसे काम है इसलिए उसने दोस्त बनाया हुआ है, वो दोस्त नहीं है। तो ये बात हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। और दूसरी तरफ कनाडा से उसे कुछ अपना पुराना हिसाब वसूल करना होगा, तो उसने कनाडा को भी इस चक्कर में लगा दिया। और चूंकि फाइव आइज के वो सहयोगी हैं, अलाइज हैं, तो उसने कुछ धीरे से टरकाए हो गए, देखो हमारे पास सबूत है और ये है और वो है। ट्रूडो फंस गया उस जाल में, ट्रूडो ने ये गेम खेल दिया और अब ट्रूडो खुद फंसा हुआ है। दूसरी ट्रूडो ने, मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने एक और फंसाया ट्रूडो को। अब पता नहीं ट्रूडो ने फंसाया कैसे फंसाया, दबाव में आया, वो जेलेंस्की को लेके आ गया अपने यहाँ कनाडा में, और जेलेंस्की के साथ उसने एक नाजी वॉर को, जो वॉर में शामिल था बंदा, हिटलर के लिए लड़ रहा था, उसको कनाडा में पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाई गई। अब इसको लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल सहित जो दूसरे यहूदी हैं वो अलग नाराज हैं, रशिया अलग नाराज है, बाकी भी थू थू हो रही है ट्रूडो की। खुद उसके देश में उसके खिलाफ माहौल बन रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। आप सोचिए, हिटलर के सपोर्ट में आप आ गए। तो ये सब कुल मिलाकर जो है वो ट्रूडो के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होने वाली है। और देखिए अभी आगे आगे क्या होता है। ट्रूडो ने जो किया है ना, देखिए जेलेंस्की कॉमेडियन और ट्रूडो को कुछ आता पता है नहीं। तो ट्रूडो ने जो किया है उसकी कीमत तो अभी आपको नजर आने लगेगी जल्दी ही। नींद चैन सब खो चुका हो जो। उसके बाद माउजर मैक पी ने कमेंट किया कि ये न्यूज एंकर मुझे हमारे एक सब्स्टिट्यूट स्कूल टीचर की याद दिला रही है, जिसको कोई आइडिया नहीं था कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो वो एक मूवी लगाती है, रोमियो एंड जूलियट, लियोनार्डो डिकैप्रियो वर्जन, लेकिन क्लास तो मैथमेटिक्स का था। और ये कमेंट देखे मुझे किसी और का याद आ रहा है। हमारा जात का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी एक एस्केप वेलोसिटी होती है। अब आप सोच रहे हैं एस्केप वेलोसिटी की क्या बात कर रहा है। उसके बाद पेस्की पॉम ने कमेंट किया कि बड़े बड़े एम्पायर दुश्मनों के लिए नहीं बल्कि कमजोर और सरफिरे रूलर्स के चलते बर्बाद हुआ है। इन दिस एज ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे सिर्फ स्ट्रांग लीडर्स की देश जो है सर्वाइव करता है, कनाडा ने ये मैनेज कर लिया है कि उसका लीडर जो है एक वीक, सरफिरे और पागल इंसान ही हो। उसके बाद IR 5111 ने लिखा है कि
इंडिया के G20 के सक्सेस के चलते कनाडा को बहुत जलन हो रही है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। उसके बाद KN4Z318 ने कमेंट किया कि कनाडा ने अपने मल्टीकल्चरलिज्म के चक्कर में इंडिया जैसे एक मल्टीकल्चरल देश के साथ अपने सारे रिलेशन खराब कर लिए। खराब तो दूर की बात, खत्म ही करने के कगार पे है। और वो किसके लिए? ऐसे एक शख्स के लिए whose very existence in Canada is so shady। वो इलीगली कनाडा आया था, उसका इमिग्रेशन बहुत बार रिजेक्ट हो चुका था एंड स्टिल ही मैनेज टू लिव हियर अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। नॉट टू मेंशन कि ये सो कॉल्ड कैनेडियन सिटीजन जिनको हम डिफेंड कर रहे हैं, वो सालों साल हमारे देश में बैठ के प्रमोट कर रहा था, फंड कर रहा था और हर वो कोशिश कर रहा था कि एक दूसरे देश यानी इंडिया को रिलीजन के बेसिस पे तोड़ा जाए। आई हैव टू से मिस्टर निज्जर ट्रूली इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कैनेडियन वैल्यूज। उसके बाद एक्सप्लोरिंग गैप ने कमेंट किया कि मोर पावर टू इंडिया। उसके बाद Tintin GV NIR ने कमेंट किया कि टाइम फॉर इंडिया टू थ्रो ऑल कैनेडियन डिप्लोमेट्स आउट ऑफ द कंट्री, क्लोज देयर एम्बेसी एंड कैंसल ऑल ट्रेड टॉक्स टिल अ न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन कनाडा, रेज ए केस अगेंस्ट कनाडा इन FATA। उसके बाद Vivin 96 ने कमेंट किया कि व्हाट द फक, हा 0.29 सेकंड्स में देखो। तो इस तरीके से हमारे मैच्योर कैनेडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक एक्शंस लेता है। उसके बाद देखिए, ये बात तो है कि इस पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है, ये ऑफिशियल बयान है हमारे विदेश मंत्रालय का, कि कनाडा जो है वो सेफ हेवन बन चुका है आतंकवादियों के लिए। और आज से नहीं, 80s से। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कनाडा ही वो देश है जिसने बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को भी शरण दी। सोचिए, जिस आतंकी ने मर्डर किया शेख मुजीबुर रहमान का, जिनका योगदान था पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को बनाने का, उसको उसने मार दिया। और उसको किसने शरण दी? कनाडा ने। और इस पर बांग्लादेश अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। इसके अलावा श्रीलंका के भी लोगों को उसने शरण दी वहां पे, जो वहां से कुछ गड़बड़ झाला करके भागे थे। तो श्रीलंका भी उसका पक्ष में नहीं है। श्रीलंका के शायद विदेश मंत्री या श्रीलंका के किसी मंत्री का बयान भी आया है, इंडिया के समर्थन में बयान आया है। उन्होंने कहा कि कनाडा के पीएम ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। सुनिए। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka. A terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. सुन लिया आपने? तो धीरे धीरे ट्रूडो साहब जो हैं वो बहुत बुरे तरह से गिरते जा रहे हैं। उन्हें आइडिया भी नहीं है कि उन्होंने क्या किस लेवल का पंगा लिया है भारत से, जरा भी आइडिया नहीं उनको करना चाहिए। उसके बाद AJW8278 ने कमेंट किया कि द US इज वॉचिंग इंडिया। हाँ, तो वॉच ही करेगा सिर्फ, और कुछ कर नहीं पाएगा। उसके बाद यूजर RJ4HC ने कमेंट किया कि सारे फॉरेनर्स रूटीनली कोरिया के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं और रिडिक्यूल करते हैं। लेकिन दुख की बात है, कोरिया में इंडिया की जैसी यूनिटी नहीं है एंड वी कांट इवन अटर ए वर्ड अगेंस्ट फॉरेनर्स। इंडिया में यूनिटी है क्योंकि इंडियन लोगों को जो पता है कि बाहर के जब लोग आते हैं तो हम उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। हमारे क्लब्स और प्लेसेस में जो है कोरियंस नॉट अलाउड, या फिर किसी देश के पर्सन को जो है नॉट अलाउड, ऐसे चुतियापे नहीं करते हैं। तो अपने देश को सही मॉरल सिखाओ पहले, उसके बाद जो है यूनिटी अपने आप आएगी। उसके बाद थेलेजार्ड 3378 ने कमेंट किया कि अमेरिका जाग के भी सोने का नाटक कर रहा है, लोल। उसके बाद कोएरन वॉन ने कमेंट किया कि कनाडा के वैंकूवर में पिछले 3 सालों में इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स बढ़ चुके हैं दैट आई लिटरली फील डिसगस्टेड, आई रियली हेट इट। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अगर तुझे इतना ही प्रॉब्लम है तो अपने घर में बैठ के किमची खा। उसके बाद लैंस ची ने लिखा है कि कनाडा में सिख रिलीजन का जो है एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का इस रिलीजन से क्या लेना देना है? कनाडा इज ऑलरेडी इन ट्रबल इकोनॉमिकली एंड सोशली, सो कनाडा इज इवन लेस इंपॉर्टेंट। I like the tightrope diplomacy that India is maintaining with Canada. उसके बाद यूजर TG4K ने लिखा है कि Canada is already a Chinese territory now. उसके बाद Hot God 4284 ने लिखा है कि इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इंडिया और वेस्ट कभी भी सेम पेज में नहीं आ सकते। लीव दिस थर्ड वर्ल्ड कंट्री अलोन। यस, प्लीज लीव अस अलोन। हमें अकेला ही छोड़ दो। हम अकेला होके, फ्री कंट्री होके बहुत खुश है। हमें कोई शौक नहीं है साउथ कोरिया की तरह यूएसए के पर्सनल चौपरासी बनने में। जापान भी जो है यूएसए से जो है इंडिपेंडेंस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, पर तुम्हारे अंदर से वो चौपरासी वाली मेंटेलिटी अभी गई नहीं।
इसके बाद पोलारिस्क 8801 ने लिखा है कि इसका मतलब कनाडा जो है इंडिया को तोड़ने की प्लान बना रहा है। क्या ऐसे किसी देश के सेपरेटिस्ट फोर्स को अपने देश में जगह देना और ग्रो करने देना सही है? क्या आप लोग चाइना के लिए काम कर रहे हैं? आर यू हेल्पिंग द चाइनीज गवर्नमेंट बाय डूइंग दिस? आप लोग एक दूसरे देश के रिलीजन में क्यों इंटरेस्टेड है? सिंस व्हेन? इंटेंशंस ऑफ कनाडा इज रियली सस्पिशियस। उसके बाद सेगलेट 8236 ने कमेंट किया कि आई विश कनाडा वुड कम इनटू देयर सेंसेस सून, ब्लडी हिपोक्रेट्स। उसके बाद एमिलियन ओ 630 ने कमेंट किया कि डोंट मेस विथ इंडिया। हैं रशियन कमेंट्स की ओर। तो सबसे पहले अफगान स्टाइल 3946 ने लिखा है कि बिल्कुल सही किया कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकाल के। उसके बाद यूजर NU7OT ने कमेंट किया कि रिलायबल एविडेंस क्या है दैट इंडिया शायद इन्वॉल्व हो सकता है। व्हाट अ सर्कस। इन्होंने जो है रिलायबल एविडेंस और शायद वर्ड को बड़े बड़े वर्ड्स में जो है बड़े कैपिटल लेटर्स में हाईलाइट किया है। तो आजकल कैनेडियन इंटेलिजेंस का मेन सोर्स ऑफ एविडेंस है, ट्रस्ट मी ब्रो। उसके बाद यूजर GC7Z ने कमेंट किया कि वेल डन इंडियंस। अच्छा, इससे याद आया कि जो ब्रिटिश कोलंबिया है ना, शायद वहाँ पे ये हुआ है ना, ब्रिटिश कोलंबिया या ब्रिटिश जो भी है, BC कहते हैं उसे, वहाँ पर हुआ है। तो वहाँ के जो प्रीमियर कहते हैं उसे, जो मुखिया हैं, वो कह रहे हैं कि ये ओपन सोर्स से ली हुई जानकारी है जो गूगल पर मौजूद है, और उस पर कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो रिएक्ट कर गई, इंडिया पर इतना बड़ा जो है आरोप लगा दिया। सुनिए। The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि हर तरफ से कनाडा को बाहर से भी और अंदर से भी मुश्किल झेलनी पड़ रही है। खासकर जस्टिन ट्रूडो को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है टारगेट होना भी चाहिए, क्योंकि जो काम ट्रूडो ने किया है वो इससे बड़ी बेवकूफ़ी का काम नहीं हो सकता। इनफैक्ट जापान भी कनाडा के सपोर्ट में नहीं है, जापान इंडिया के सपोर्ट में आया, बोला है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से आप पंगा ले रहे हो और उसको बोल रहे हो कि आप दूसरे कंट्री में सोवरेनिटी पे आप हमला करने का आरोपी बता रहे हो। कमाल है। अब आप सोचो कि जो क्यूबेक हैं, जो आपके खिलाफ झंडा उठाए पड़े हैं, कनाडा से अलग होने की मांग कर रहे हैं, अगर उनको हम सपोर्ट करना शुरू कर दें, उनको हम अपने यहाँ बसाना शुरू कर दें, उनको नागरिकता दे दें और आपके खिलाफ जहर उगलवाने का काम शुरू कर दें, तो आपको बेहतर लगेगा ना? टिट फॉर टैट होगा ना? और अगर आप लोग नहीं सुधरे, मतलब मैं कनाडा के लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कनाडा की सरकार को कह रहा हूँ, ट्रूडो को कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं सुधरेंगे ना, तो आप देखिएगा अगले 10-15 साल में क्यूबेक लोगों को किस तरह से जगाया जाता है, और उसके बाद फिर बैठ के ढोल मंजीरा भंगड़ा करना वहां पे जाके, तब समझ में आएगा आपको। तो अगर इतनी बदनामी काफी हो गई है, अब आपको अकल आ गई है, समझ आ गई है, तो खालिस्तानियों का ना काम तमाम करो, उखाड़ फेंको इनको, और भारत विरोधी काम करवाने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल होने बंद करो, वरना यकीन मानो जस्टिन ट्रूडो बहुत बुरी हालत होने वाली है, बहुत बुरी क्योंकि आपको तो अपनी कंट्री के भीतर सपोर्ट नहीं मिल रहा इस चीज के लिए। आप सोचिए, आप किसी दूसरी कंट्री पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो और आपको अपनी कंट्री के भीतर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और इसमें अमेरिका की भी भूमिका है। मैं फिर से कहता हूं, इसमें अमेरिका की भी भूमिका है। अमेरिका भले ही इधर उधर दाएं बाएं कर रहा है, लेकिन इसमें अमेरिकी भूमिका भी है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, वो भारत पर नकेल कसना चाह रहा है, और देखिएगा कल को ये साबित होगा ही, क्योंकि अमेरिका ने इंटेल दिया, कनाडा को बम्बू पे चढ़ाया। अब देखिए क्या होता है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी वीडियो हो गई खत्म। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग निकली भाई, किस तरह मतलब अब कनाडा को शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ेगा, शुरू हो चुका है। मैं जो अक्सर बात करता हूँ अमेरिका के बारे में, वो बात सच है, ऐसे हवा में नहीं मैंने छोड़ी, और ये इंडिया के लोग भी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं समझते। जो अमेरिका है वो किसी का सगा नहीं है, वो अपनी जो मतलब है ना, मतलब उनकी जो अपनी उसमें मफादात है अपने, उनके सिवा वो आगे बढ़ते नहीं। क्योंकि हर कंट्री ऐसा करता है, लेकिन वो अपने मफादात में कुछ भी कर गुजर सकता है, कुछ भी। मतलब वो जो कहते ना स्वामी, क्या नाम उनका, वो बोलते कुछ भी
तो ये वो वाला कुछ भी कर सकता है अमेरिका। और मुझे भी ऐसे लगता था, मैंने जब ये सारी चीज़ें लिंक की, सारी बात आ रही कि अपनी सोच है, थिंकिंग पावर है कि यार ये कनाडा के अंदर क्यों हो रहा है, अमेरिका इस पर बयानबाजी क्यों कर रहा है, अमेरिका को तशवीश क्यों है, ये प्लानिंग की असल में अंदर से लगता क्या है। ये हमारी सोच हो सकती है, हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन हर आदमी की एक छठी हिस्स होती है, सिक्स सेंस जिसे हम अकल कहते हैं, उससे पता चल सकता है। अगर थोड़ा सा बंदा कड़ियों को जोड़ेगा ये किया क्या जा रहा है तो उसका बैकग्राउंड आपके सामने वाजे हो जाता है। तो जब ये कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया इंडिया पर, इल्ज़ाम ही लगाया तो मैं भी फिर लफ्ज़ यूज़ किया, मतलब कि हो सकता है, तो उससे यूँ पता चल रहा था कि इनको कन्फर्म नहीं है, इनको किसी ने इनके मुंह में ठोंसा है कि ये बोलो। मतलब उन्होंने जिस तरह 5i की रिपोर्ट है या FBI की रिपोर्ट है, इससे ये लफ्ज़ सारा कुछ बता रहे थे, इससे ये नज़र आ रहा था कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जब उन्होंने बोला मे भी, तो इसका मतलब ये है कि इनको किसी ने कहा है कि आप ये बयान देंगे, आपके साथ ये हो रहा है, इसने ये मारा है। अगर बयान होता कि जारी बात के पास अपने सबूत नहीं रहे, उन्होंने किसी एजेंसी या किसी रिपोर्ट एजेंसी से उनका हुई होगी, मुलाकात होगी या जिस तरह भी है, उनको मद्दे रख बयान दाग दिया और अब शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। इसी तरह ही होता है। तो अब मुझे लगता है कि इसको इंडिया से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने भी वो बता रहे हैं कि निकाल दिया है उनका सफीर कैनेडियन। तो कनाडा के पास अभी भी इतनी लानतान के बाद भी कोई सबूत उन्होंने नहीं इकट्ठा किए। तो मसले का हल यही है कि बैठ कर जो है ना बातचीत कर लें और जो है टेबल टॉक कर लें, माफ़ी मांग लें, तो ये दोनों कंट्री के लिए जो है ठीक होगा। क्योंकि इस पर दुनिया के सारे मुल्क जो है ना वो राय पेश कर रहे हैं, कनाडा के खिलाफ ही तकरीबन बोल रहे हैं। तो कनाडा को भी ये चाहिए, जस्टिन ट्रूडो को भी अब सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं कि इंडिया के कितने शहरी वो बता रहे हैं कि जो सिख हैं वो 7.5 लाख 14 लाख टोटल है इंडियन, जिसमें 7,70,000 आई थिंक बताया सिर्फ सिख हैं। और बहुत बड़ी अमाउंट है, 7 लाख और थोड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी आबादी बनती है। कई ऐसे मालिक जिनकी टोटल आबादी हुई जो छोटे मालिक हैं, इनसे भी कम है, इनसे भी कम है। अगर ये वापस इंडिया इनको वापस बुला लेना, वापस आ जाए, तो कनाडा को तो आपको पता पहले बहुत वर्कर्स की जरूरत है, तो इनकी मैशत का बेड़ा गर्क हो सकता है। और यार कैनेडियन जो सिख हैं या तो इंडियन जो लोग हैं ना, जो इधर से इंडिया से गए कनाडा में, उनके पास इन्होंने ये इनकी इकॉनमी चला रहे हैं बैंक्स में, उसके अलावा इनकी ज़मीनें जो गैर आबाद थी वो इन्होंने आबाद की हैं, मतलब ज़राअत को उन्होंने मतलब पावरफुल बनाया। तो ये इंडियन लोग ही थे, चाहे वो सिख हैं या हिंदू हैं। पाकिस्तान से गए थे, उन्होंने बुलवाए थे, लेकिन हमारे उस वक्त जो थे जनरल ज़ियाउल हक थे कि पता नहीं उन्होंने पठान भेजे, पठानों को खेती बाड़ी का ये ज़राअत का करने का काम पता ही नहीं था, तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तो उन्होंने वापस भेज दिया। इसलिए पाकिस्तानियों को जो है ना ये ज़राअत पर जो किसान वीज़ा ये नहीं मिलता, इंडियन को ऐसे मिल जाता है, वो चले जाते हैं। और उन्होंने भी वाकई जाकर जो है ना कामयाबी हासिल की है। इस वजह से इनका ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अहमियत जो कंट्री रखते हैं ना अमेरिका, और दूसरे नंबर पर कनाडा है। जिससे भी पूछ ले वो कहते हैं इन दोनों कंट्री में से कहीं से भी मिल जाए, चाहे जितने मर्जी पैसे 1 करोड़ भी लग जाए। कई लोग हैं यहाँ पर वो पैसे लेकर फिर हैं कि हमारा वीज़ा लग लेकिन मसला ये है कि अब कोरिया का मीडिया बोल रहे, देखें साउथ कोरिया इंडिया के हक में, रशिया इंडिया के हक में, लेकिन कनाडा जो है ना मुझे भी लग रहा है कि एक जाल में फंस चुका है और उसको फंसाया गया है और बड़ी चालाकी के साथ। मैं इसलिए उसको कहता हूँ क्लेवर फॉक्स। लोमड़ी तो पहले क्लेवर होती है, वो क्लेवर है और मजीद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवर है जो है ना अमेरिका, वो अपने आप का दबदबा रखने के लिए कुछ भी कर सकता। मैंने शायद कहा था कि आपने कंफर्म नहीं मुझे कि जो है ना ये इंडिया को एशिया में इसलिए इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये अगेंस्ट कर रहा है चाइना के इसको। लेकिन आज लोग साहब ने अंकल और लोग ने खुद मान लिया है कि हम जानते हैं कि हमारा अमेरिका कोई दोस्त नहीं है। उनको पता है, बिल्कुल ये पता है, और वो रशिया को नहीं छोड़ सकते कभी भी। थोड़ा सा ये भी था वाकई ऐसे लग रहा है जिस तरह लोग ने कहा कि एक तीर से 2 शिकार करने जा रहे हो, एक तीर से वाकई 2 यार उन्होंने जिसने शेख मुजीबुर रहमान मारा है वो बता रहे थे, जिन्होंने मारा तो उनको पनाह दी थी। यार वो तो याद से देखे ना क्योंकि कई लोग भाग के चले जाते कि मेरी पीछे यार पनाह देना ही होता ना एक किस्म का, मतलब तो मुझे पता है इसमें कोई मैं मिसाल ले लें इधर एक फैमिली के लिहाज लें कि मैं खुदा न खास्ता मैं किसी को कत्ल करता हूँ, साथ में हमसाया घर में किसी के साथ मेरा फड्डा होता है
तो मैं सामने वाले घर में बैठ जाऊँ और सामने वाला घर कहे कि नहीं ये हमारा बंदा है, आप इस पर उंगली नहीं उठा सकते, तो वो गलत करेंगे, क्योंकि मैं मुजरिम हूँगा। तो मुझे उनको चाहिए कि मुझे उन लोगों के सामने पेश कर दे कि भाई जेल है आपका मुजरिम, आप जो मर्जी को सजा दें, अगर साबित होता है तो ठीक है ना। तो जी कनाडा ने ये भी बुरा किया। खैर फिर कहते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।